नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वेताल की कॉमिक्स वेताल की प्रेमिका। वेताल की प्रेमिका। मरियम, मुझसे शादी कर लो। मुझसे कह रहे हो या घोड़े से? मुझसे शादी कर लो। मरियम, मुझसे शादी कर लो। मुझसे कह रहे हो या घोड़े से? मुझसे शादी कर लो। नहीं। मुझसे 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 शादी कर लो। कुमारी मरियम, आपके सचिव के नाते मैं जानना चाहता हूँ, आप कब शादी करेंगी? जब मुझे उपयुक्त व्यक्ति मिलेगा। मैं धनी हूँ, प्रसिद्ध हूँ, युवा हूँ और सुंदर हूँ। मुझे अपने लायक कोई पुरुष मिला ही नहीं। तुम्हारे ध्यान में कोई योग्य व्यक्ति है स्टीव? अब जब सोचता हूँ तो नहीं है। सब तरफ आदमी भेजो, किसी भी तरह योग्य व्यक्ति को खोजो। समाचार। धनी मेरियम मिरियम संसार के सर्वाधिक रोमांटिक पुरुष की तलाश में। मुझे कोई योग्य पुरुष नहीं मिला मिरियम। शहरों, खेतों, जंगलों, रेगिस्तानों में खोजो, फोटो लो। हजारों विशेषज्ञों का दल उनमें से छांटेगा। मिरियम को सर्वश्रेष्ठ चाहिए। विश्वव्यापी खोज शुरू हो गई। फोटोग्राफर हर आकर्षक पुरुष का फोटो ले रहे हैं। विशेषज्ञ फोटो जांच रहे थे। हम क्या निर्णय करें, यह तो रुचि की बात है। सुंदर आदमी सुंदर ही होता है। मिरियम को तो फोटो महिलाओं से जंचवानी चाहिए। विशेषज्ञों ने ये 6 सर्वश्रेष्ठ पाए हजारों में से। ये सब बेकार है, खोज जारी रखो। सुदूर जंगल में खोज जारी थी। यह क्या है? नाराज मत होइए, मैं कुमारी मिरियम की सर्वाधिक रोमांटिक पुरुष प्रतियोगिता के लिए फ़ोटो ले रहा हूँ। क्या प्रतियोगिता? कुमारी मिरियम, सब जानते हैं उन्हें। वे अपना आदर्श पुरुष खोज रही हैं। निर्णायकों द्वारा चुने हर फोटो पर हमें $5 मिलते हैं। विजेता चित्र को हजारों। मैं इस जंगल में भटक गई थी कि आप दिख गए। मेरा कैमरा लौटा दीजिए और कृपया आप अपना नाम और पता भी बता दें मुझे। यह सड़क शहर जाती है। क्या शानदार आदमी है। पता नहीं है कौन। याद करती हूँ तो नकाबपोश था, शायद डाकू हो। तो क्या हुआ? बड़ा प्यारा था। कुछ हफ्ता बाद। ओह, ये सब बेकार है। रोमांटिक आदमी की यही तस्वीर है उनके दिमाग में स्टीव। सब बेकार है, छोड़ो ये सब। ओह, यह है वह आदमी। कौन है ये? कहाँ रहता है? यह है दुनिया का सबसे रोमांटिक आदमी। और हजारों चित्रों में से सिर्फ यही है जिसके साथ नाम नहीं नाम नहीं है। शायद फ़ोटो लाने वाली औरत को पता हो। तुम उसका नाम नहीं जानती, पर तुम्हें पता लगाना होगा। वही चुना है कुमारी मिरियम ने। पता नहीं वह कौन है, पर शानदार व्यक्तित्व था। ऐसा हुआ कि उसने सारा किस्सा सुनाया। वह कभी नहीं भूल पाएगा। उसे भूल जाइए। और भी हजारों चित्र हैं। नहीं चाहिए मुझे ये। नहीं, मुझे वही चाहिए स्टीव, वरना तुम्हारी नौकरी ख़त्म। डेकाली हवाई अड्डे पर। मैं इस आदमी को खोज रहा हूँ। तुम में से किसी ने देखा है? ए रुको, बात क्या है? नहीं जानती, नहीं देखा, नहीं मिलता। देखो, अगर तुम इसे जानते हो तो मुझे बताओ, काफ़ी पैसा मिलेगा। ज़रा रुको। चले जाओ, चले जाओ। डेट, मैंने सुना है यहाँ से 1000 मील तक के इलाके में आप सबको जानते हैं। हो सकता है, यही रहता हूँ ना। क्या काम है बेटे? मुझे एक आदमी की तलाश है। जब भी किसी को उसका फ़ोटो दिखाता हूँ वह भाग जाता है। यह चित्र नकली है, ऐसा कोई आदमी नहीं है। यह आदिवासी अंधविश्वास है, सदियों से जीवित एक आदमी का, जो कभी नहीं मर सकता, समझे? फ़ोटो नकली नहीं है और मुझे इसका पता लगाना है। पर कैसे मिलेगा यह? पुरानी कहावत है, अगर तुम्हें वेताल की तलाश है वह तुम्हें खोज लेगा। अब मुझे सोने दो बेटे। फ़ोटो खींचने वाली औरत के नक्शे के मुताबिक उसने यहीं कहीं फ़ोटो खींचा था। यहीं। वेताल, वेताल तुम कहाँ हो? वेताल, वेताल मैं तुम्हें खोज रहा हूँ।
मुझे खोजो। अचानक सब तरफ से नगाड़ों की आवाज़। नगाड़े? क्या मतलब? जंगल पहाड़ पार करता नगाड़ों के माध्यम से एक संदेश। अजनबी वेताल को पुकार रहा है। जंगल के माध्यम से बोने भंडारों और वेताल की खोपड़ीनुमा गुफा तक उसे मेरे पास पहुंचाओ। ऐसा ही होगा। वो चलते फिरते प्रेत। नगाड़ों के माध्यम से संदेश लौटा। अजनबी को बीहड़ वन में वेताल के पास पहुंचाओ, वेताल के पास पहुंचाओ, अजनबी को बीहड़ वन। भाषा न समझने के कारण स्टीव समझा नहीं वेताल उसे मिला है या वह वेताल को। आ वेताल ने बुलाया है, चलो। उह, नहीं जाना बेहतर है। भागो। तुम्हारी भाषा मैं नहीं जानता पर बात समझ रहा हूँ। भागो। कहाँ फंस गया मैं? भागो। अनजाने में ही स्टीव भीड़ वन के गुप्त द्वार तक पहुँच गया। कोई वेताल नहीं, फोटो नकली है। मैं थक गया। तुम तुम सचमुच हो? तुमने मुझे बुलाया, क्या काम है? मेरी मालकिन कुमारी मिरियम ने विश्वव्यापी फोटो प्रतियोगिता की थी। सबसे रोमांटिक व्यक्ति को पति बनाने के लिए उन्होंने तुम्हें चुना है। हाँ, जाकर उसे कह दो मेरी कोई रुचि नहीं है। यह नहीं कह सकता, वे समझेंगी मैं झूठ बोल रहा हूँ। वह मान ही नहीं सकती। कोई पुरुष उसे इनकार कर सकता है। देखो वह कितनी सुंदर है। हाँ, पर मेरा जवाब अब भी वही है। अब तुम जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। यह जंगल तुम देख रहे हो खतरनाक है। हाँ, मिरियम भी। तुम्हें मिला और मुझे ठुकरा दिया। झूठ बोलते हो। तुमने उसे देखा तक नहीं, कायर। मिरियम, मेरी बात तो सुनो। मैंने सच कहा है। उसे भूल जाओ मिरियम। हजारों और आकर्षक युवक है। उसके सामने सब मूर्ख दिखते हैं। उसके बारे में बताओ स्टीव। वे उसे वेताल कहते हैं और देवता की तरह पूजते हैं। वह जंगल के बीचों बीच एक अविश्वसनीय जंगल में रहता है, जगह में रहता है। क्या उम्र होगी उसकी? उम्र होगी। आवाज़ कैसी है? वह जवान है, गहरी भारी आवाज़ वाला, काफ़ी ताकतवर। मुझे लगता है वह किसी चीज़ से नहीं डरता। ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगी। मुझसे मिलने के बाद वह मेरे सामने घुटने टेक देगा। तब मैं उसे मना करूंगी। घमंडी कहीं का। 4 मजबूत आदमी चाहिए। किस लिए? सवाल नहीं स्टीव, जो कहा है करो। चलो दूसरा अंडा भी साफ कर दें। हाँ, ये आसानी से निपट गए। ये 2 ठीक रहेंगे। यह चलेगा। यह काफ़ी मजबूत लगता है। समझ गए? तुम्हें क्या करना है? आधा पैसा अभी मिलेगा और आधा लौटने पर। ठीक है। मिरियम, ये कपड़े पहनकर आप जंगल में नहीं जा सकती। क्यों? उस नकाबपोश वेताल के सामने मैं अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में जाना चाहती हूँ। मुझे देखकर जब उसे लगेगा कि वह मुझसे शादी कर सकता है तो ज़िंदगी भर पछताएगा। ओह, बाद में। यह तुम चारों झाड़ियों में छिपकर मेरे इशारे का इंतज़ार करो। मिरियम, तुम करना क्या चाहती हो? ठीक है, तुम चिंता मत करो। उफ, घंटों हो गए वह आया नहीं। उसने यहाँ आने का वादा किया था। ओह, वह आ गया। ओह, कमाल का है, देवी है। मिरियम, यह वेताल है। तुम तो फोटो से ज़्यादा सुंदर हो। यह देखने आई थी कि कोई गलती न हो। अच्छा बताओ, क्या इरादा है? सम्मान के लिए आभारी हूँ, पर मेरी एक प्रेमिका है। न भी होती तब भी मैं खुद चुनाव करना पसंद करता। शादी काफ़ी गंभीर मामला है। अलविदा। उम्मीद है तुम्हें जल्दी पति मिल जाएगा। स्टीव से शादी क्यों नहीं कर लेती? भला आदमी है। तुम, मेरा अपमान, मुझे इनकार मेरे सामने। चलो। मिरियम नहीं। घोड़े से उतरो और पिस्तौल ज़मीन पर फेंक दो। स्टीव, यह क्या है? सच, मुझे कुछ नहीं पता। दोस्त, इस काम के लिए हमें पैसा मिल रहा है। हम यूं ही कुछ नहीं करते। उह, लड़ना मुझे पसंद नहीं पर कोई चारा नहीं। और मैं यह सिर्फ आत्मरक्षा के लिए कर रहा हूँ। छोड़ दो मुझे बदमाश। तुम्हारे अभिमान को संतुष्ट करने के लिए हम में से एक को घायल होना चाहिए था। तुम्हें ज़रूरत है पाठ पढ़ने की। और तुम भाड़े के टट्टुओं, चारों कार में बैठ जाओ और जल्दी से जंगल से बाहर निकल जाओ।
छोड़ दो मुझे। इसे अक्ल देनी है स्टीव। वह घोड़ा तुम ले लो, भंडार तुम्हारे लिए है। उतारो मुझे बदमाश। वह मेरी मालकिन है, धर्मी बरतना। हम कहाँ जा रहे हैं? वे कहाँ रहेंगी? जंगल में आदमी घोड़े पर बैठता है, औरतें पैदल चलती हैं। तुम? मैं एक कदम नहीं चलूंगी। बेताल कहता है चलो चलो। उफ, किस मुसीबत में फंसा दिया मैंने उसे। मिस मिरियम, माफ़ करना, पर आप ही ने मुझे रोमांटिक समझा था। ओह चुप रहो। मुझे भूख लगी है, थक गई हूँ। तुम्हारी झोंपड़ी वहाँ है, साफ सफाई करनी है, कपड़े वगैरह धुलने। जब यह हो जाए तो पानी लाकर खाना बनाना। ना मैं खाना बना सकती हूँ ना कपड़े धोना। अगर पति चाहिए तो यह सब जल्दी सीख लो, और इस औरत से पहनने के कपड़े ले लो, तुम्हारे गंदे न हो। ले जाओ ये सब, मैं कुछ नहीं करूँगी। वेताल ने कहा है। लो यह। बेचारी मिरियम, उसे इतना काम करने की आदत नहीं है। आदत पड़ जाएगी स्टीव। खाना तैयार हो जाए तो मुझे जगा देना। मैं यह बर्तन नहीं धोऊंगी, खाना नहीं बनाऊंगी। ठीक है, मैं कर देता हूँ यह सब, पर फिर तुम्हें खाना मिलेगा भी नहीं। क्या फ़ायदा? मैं हूं ना। मैं कभी आऊँगा, पर आप उसे जाने देंगे? नहीं, खाना वाना बनाने के लिए ठीक रहेगी, मैं उसे यहीं रखूँगा। नहीं, कृपया उसे जाने दीजिए। मुझे और कुछ नहीं कहना, तुम सब चाहो जा सकते हो। वह मुझे नहीं रखेगा गुलाम बनाकर हमेशा के लिए। यही कहा है उसने। मैंने समझा था वह मेरा दोस्त है, हमें कुछ करना होगा। जब वह लड़के और स्टीव भागने की कोशिश करे तो तुम्हें पता है ना क्या करना है। हाँ, वो चलते फिरते प्रेत। हाँ। श्श, अब तो सब ठीक है। ओ स्टीव, मुझे डर लग रहा है, अगर उन्होंने देख लिया तो। स्टीव, किस्मत की बात। घोड़ा कसा कसा है, अब तक तो सब ठीक है। बड़ा स्वादिष्ट बना है। हाँ, बहुत स्वादिष्ट। माफ़ करना, मुझे गुस्सा आ गया। मुझे मछली दो, मैं साफ करके बनाकर खा लूँगी। माफ़ करना, सब खत्म हो गई। ओ स्टीव, वह इतना निष्ठुर है और मैं भूखी हूँ। मैं कुछ फल लाया हूँ, उसने नहीं देखा है, यह लो। स्टीव, तुम कितने अच्छे हो, और मैंने हमेशा तुम्हें धुतकारा। उफ, जिंदगी भर मैं मूर्ख बनी रही। हाँ, अब यह फल खा लो। काफ़ी हो गया, मिरियम को काफ़ी सज़ा मिल गई। यह सच कह रहे हो या तुम उससे प्यार करते हो स्टीव? मैं उसे प्यार करता हूँ, पर मैं उसका सच्ची हूँ। उसने हमेशा आप जैसे बहादुर रोमांटिक आदमी के सपने देखे हैं। अगर वह तुम्हें बहादुर व रोमांटिक समझती तो तुमसे शादी कर लेती। स्टीव छोटी सी चाबुक लेकर उन पर झपट पड़ा। ओह स्टीव, चलो उस घोड़े पे चलेंगे। जंगल के लड़ाके उसके दोनों ओर गिर रहे थे। उसने अकेले जैसे पूरे कबीले को हरा दिया। आओ मिरियम, हम घोड़े तक पहुंच ही गए। तब वेताल की आकृति उनके सामने उभरी। भागने की कोशिश। मैंने बता दिया था पकड़े जाने पर क्या होगा। आ, कहा था तो क्या। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने सैकड़ों सैनिकों को धराशायी किया है, और तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। उह। ओह, मैंने बेताल को बेहोश कर दिया, पर वह तो मेरे छूने से पहले ही गिर गया था। स्टीव, और सैनिक? ओह स्टीव, तुमने ऐसा मारा कि उनमें से कोई भी नहीं उठ रहा। तुम्हारा जवाब नहीं। हम निकल आए, पर सैनिक हंसी के मारे नहीं उठ पा रहे थे। अब वह लड़की उसे हीरो समझेगी। बेताल का भी हंसी के मारे बुरा हाल था। हाँ हाँ, वह जरूर कभी समझ जाएगा, पर उम्मीद है वह लड़की कभी नहीं समझेगी यह नाटक था। कमाल है। आदिवासी लड़कों लड़ाकों से ऐसे बचना, रोमांटिक जंगल से बचकर आना। हमारा कोई पीछा नहीं कर रहा, जीप भी पास है। सोचो, मैंने रोमांटिक पुरुष खोजने के लिए सारी दुनिया छान मारी। कुछ ही घंटों में हम शहर पहुंच जाएंगे। स्टीव, तुम कमाल के हो। तुमने हजारों सशस्त्र लड़ाकों को हरा दिया, बेताल को भी बेहोश कर दिया। ओह, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, पर चलो, तुम्हारे पास सिर्फ चाबुक थी और उसके पास भाले, कोई कैसे विश्वास करेगा। मुझे अब लग रहा है वे धड़ाधड़ गिर रहे थे, कईयों को तो मैंने छुआ तक नहीं, और वेताल मेरे छूने से पहले ही गिर गया। यह सब नाटक था, इसकी नज़र में मेरी छवि बनाने के लिए। इसे बता दूँ? नहीं, कभी नहीं बताऊँगा, उसे ऐसा ही समझने दो। ओह मेरे रोमांटिक बहादुर। आखिर मिरियम ने उसे रोमांटिक बहादुर मान ही लिया। अच्छा ही हुआ, अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।